रमज़ान है, सर पे टमाटर हैं सस्ते, तो बनाओ केचप जी भर के। तो आज मैं आपके लाई हूँ एक बहुत मज़ेदार सा केचप, वो भी होममेड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छा केचप है, आराम से आपका रमज़ान निकल जाएगा। तो आइए रेसिपी की तरफ हम जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 1 किलो टमाटर, और ये देखें अच्छे बड़े बड़े प्यारे प्यारे टमाटर सस्ते हो रहे हैं, तो टमाटर भी अच्छे आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन टमाटरों को कट करना है, ऊपर से इसका ऊपर का जो पार्ट है वो निकाल देंगे। ये 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, जिसमें है बादियान का फूल और लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी। बस इसकी हम पोटली बनाएंगे और कुछ भी हमने नहीं करना। यहाँ लिया है एक छोटा सा चुकंदर, एक छोटा सा आलू, एक छोटी सी प्याज और 4 से 5 लहसुन के जवे। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आखिर तक देखनी है। नहीं देखनी है ना, अभी बंद कर दीजिए और कहीं चले जाइए। अगर देखनी है तो पूरी रेसिपी देख लीजिए। यहाँ अब हम इन टमाटरों को कट कर लेते हैं। आप जैसा दिल चाहे कट करें, छोटा बड़ा, क्योंकि इसने पकना है और इसने पिसना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ऊपर से ये ज़रूर निकाल दीजिएगा, वरना आपके केचप का क्या मज़ा आएगा। फिर सब कहेंगे कितनी गंदगी से केचप बनाया। उफ़, खैर आप, मुझे पता है बहुत अच्छे सयाने बंदे हैं सारे सारे। तो ये लेडीज़ भी बना सकती हैं और जेंट्स भी, जो बेचारे मर्द घरों में काम करते हैं ना, वो भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे पता है आपको? हमने इसको चूल्हे पे रख दिया जनाब, सारी चीज़ें साथ डाल के, आलू, चुकंदर, प्याज, टमाटर, और इसको हल्की आंच पे रख दिया। बाकी जैसे जैसे टमाटर कट रहे हैं वो हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसकी हम पोटली बना लेते हैं, छोटी सी पोटली बनाएंगे। भाई मेरे पास सफ़ेद कपड़ा था नहीं, तो मैंने जैसा रंग मिला मैंने उसमें वो पोटली बांध दी। यहाँ मैंने क्या लिया है, 5 से 6 मिर्चें, और इस पोटली में वो गरम मसाला बांध लिया है। पोटली की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दें, इसलिए वैसे ही फेंक जाना है, ठीक है ना? अब इसको आप हल्की आंच में पकने के लिए रख दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि टमाटर नीचे से कुछ लग जाएगा, तो 2 से 3 चम्मच पानी के डाल दीजिएगा। तो इससे ये होगा कि ये टमाटर खुद ब खुद पकते रहेंगे आराम आराम से। और जब ये गल जाएंगे ना, हिला लीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता से, पोटली को भी हिला लीजिएगा। वो बेचारी वैसी अजीब व गरीब होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता भाप से। टमाटर भाप में गल जाते हैं भाई। केचप बनाना आसान है ना, पूरा रमज़ान आपका अच्छा निकल जाएगा। और क्या चाहिए आपको? अब ये लें, इतना तो ये पक गया। अब इसको और देख लेते हैं। बस भाई मुझे लगता है अब ये बिल्कुल बिल्कुल तैयारी पे है। पता है मैंने क्या करना है? जब ये इतना पक जाएगा ना, तो फिर मैं इसको चूल्हे पे से उतार लूँगी और इसको कर लूँगी ठंडा। ठंडा समझते हैं ना आप? सर्दी का मौसम है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। बस फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे लगा था अभी इसमें है पानी, ये देख रहे हैं ना, नज़र आना ना, बुलबुले। तो बस अब हम इसको चूल्हे पे से कुछ ही देर में उतारने वाले हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया, और ये प्यारी सी हसीन सी पोटली हम निकाल के बाहर रख देंगे। और इसको तो थोड़ी देर देखते रहेंगे और फिर इसे फेंक देंगे। थोड़ी देर क्यों देखेंगे भाई, हमारी मर्ज़ी, हम तो देखेंगे। अच्छा मैं आपको केचप की रेसिपी बता रही हूँ, पोटली की नहीं। अब क्या करना है, इसको ठंडा करना है और फिर इसको पीस लेना है। ये मैंने जब अच्छी तरह ठंडा हो गया था, तो इसको मैंने अब पीसना स्टार्ट कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करते जाइए और पीसते जाइए। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी इसमें मौजूद है, टमाटर का अपना पानी मौजूद है। उसके बाद क्या करना है, इसको दोबारा पकने के लिए रखना है, ठीक है ना? दोबारा पकेगा जब भी तो ये बनेगा। फिर इसमें 1-2 चीज़ें और भी डालनी हैं, तो ऐसे ही तो केचप नहीं बन जाता। ये मेरा कैमरा हमेशा उल्टा ज़रूर होता है, पता नहीं क्यों। ये देखें, पीसने के बाद कलर देखें, है ना मार्केट वाला? है मार्केट वाला? बताना तो आपने है ही नहीं। लाइक आपने करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना भाई?
आपकी मर्ज़ी है। हम कोई आपसे ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं कि हमारा चैनल लाइक करें, हमारी रेसिपी लाइक करें, हमारी रेसिपी को सब्सक्राइब करें। ऐसा तो आपने करना ही नहीं है ना। तो अब ये जब सारा पिस गया तो मैंने इसको दोबारा पकने के लिए रख दिया है और इसमें ये मैं 1 कप से कुछ कम चीनी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें चुकंदर है, चुकंदर मीठा होता है, इस हिसाब से चीनी डलेगी, ठीक है ना। नमक मैंने अभी तक डाला नहीं था, तो नमक भी अब इसमें शामिल कर लेते हैं। उसके बाद इसको क्या करना है, इसको हमने मिक्स करना है और पकने के लिए रख देना है उस वक्त तक जब तक हमें नहीं लगेगा कि मटर कहाँ से आ गए, टमाटर का पानी ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है ना। टमाटर का पानी ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना से ये जो केचप है वो ख़राब हो जाएगा। इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद बस हमने इसको पकते रखना है हल्की हल्की आंच पे, और ये जब बहुत ज़ोर ज़ोर से उछलेगा और ढक्कन के ऊपर भी इसके निशानात आने शुरू हो जाएंगे तो समझिएगा कि अच्छा पकना शुरू हो चुका है। ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी हसीन सा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग तो रहा होगा, तारीफ़ करने में वैसे ही माशाल्लाह से सारे ही कंजूस हैं। तो दूसरी जो वीडियोस होती है ना, वहाँ तो आप लोगों को ओफ़ हो क्या बातें करनी आती हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मज़ीद कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, क्योंकि ये जो ऊपर से नज़र आ रही हैं ना, ये जो हल्की हल्की सी, इनका मज़ा ही अलग है, इसकी खूबसूरती ही अलग है। क्यों मानते हैं ना केचप की खूबसूरती को? तारीफ़ कर दें, दिल में ही कर लें, कुछ तो कर दें। अच्छा जी, अब ये तकरीबन काफ़ी हद तक उछल कूद के साथ पक चुका है। लेकिन आप देख लें, मैंने बर्तन को बड़ा साफ़ रखा है अभी तक, वो इसलिए कि मैं इसको बीच बीच में साफ़ भी करती जा रही हूँ ताकि वीडियो पे ये खूबसूरती कायम और दायम रहे। लेकिन ये फिर भी जनाब बड़ा गंदा हुआ था बर्तन, क्योंकि बहुत उछल रहा था टमाटर। इसका जूस ज़ाहिर है इतनी ज़ोर ज़ोर से उछलेगा तो ऊपर तक भी आएगा। तो बस हमने इसको पकते देखते रहना है। फिर मैंने इसका ढक्कन हटा दिया था और मैं देख रही थी कि इसके कितने बबल्स अभी बाकी हैं, क्योंकि बबल्स जब होते हैं तो इसका मतलब है पानी होता है। अब ये हम इसमें सिरका शामिल कर लेते हैं। सिरका आपने देख लिया, मैंने 1/4 कप डाला है। ज़्यादा मैंने सिरका नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं खाया जाता, और आहिस्ता जब ये 1-2 दिन ऊपर हो गए तो इसमें जायका खुद ही चीज़ों का आ जाएगा और ये मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम ये सिरका पक जाए तो फिर हम इसको इंशाल्लाह चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। और फिर किसी खूबसूरत से जार में, अगर अब है आपके पास खूबसूरत जार, यकीनन होगा, मेरे पास तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि किसी खूबसूरत जार में इसको डिश आउट कर दूँ। अच्छा जी, अब बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, खुशबू आ रही है। मैंने हल्का सा खा के देखा तो बहुत मज़े का लग रहा था। ये तकरीबन हमारा केचप बिल्कुल तैयार हो गया। जो मार्केट का बर्तन ऐसा ही गंदा होता है, देख लें, इतना ही गंदा होता है ना, तो ये केचप वाक़ई सही बना है। बस जी, अब जैसे ही ये ठंडा हुआ मैंने इस खूबसूरत जार में इसको उतार लिया है और इसको रख दिया है। अभी भी ये हल्का सा गर्म है। ये जब बिल्कुल मुकम्मल ठंडा हो जाएगा तो इसको ढक्कन लगा के हम महफूज़ कर लेंगे। तो अब ये आपके, अगर ज़्यादा केचप आप लोग खाते हैं तो 1 महीना चल जाएगा इंशाल्लाह। तो कैसी लगी रेसिपी तो मुझे बताइएगा और फिर लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।